बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम करते हैं आपका लाइट फूड यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मिलेंगी आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़। आज की हमारी रेसिपी है मज़ेदार सी आसान से केक रस की। बेकरी जैसा केक बनाएंगे आज हम घर पर, वो भी बगैर ओवन के। तो कैसे बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक रस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में लूँगा 2 बड़े चम्मच मक्खन के। मक्खन को हल्का सा मेल्ट कर लिया था। जो कमर्शियल लेवल पे केक रस बनाए जाते हैं वो तो घी में ही बनाए जाते हैं, लेकिन आप घर में बना रहे हैं तो आप इसे मक्खन में बनाएं, ज़्यादा बेस्ट है। मक्खन शामिल करने के बाद इसमें जाएगी जी 1 कप चीनी का, 250 ग्राम चीनी शामिल कर रहे हैं। याद रहे कि ये जो हम क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं ये है 250 ग्राम मैदे से बनाए हुए केक रस की। चीनी को हल्का सा बीट कर लें तो इसमें शामिल करेंगे हम 3 अंडे। 3 अंडे शामिल करेंगे और दोबारा से इसे हम बीट कर लेंगे जब तक कि चीनी हमारी अंडों में अच्छे से मिक्स ना हो जाए, अच्छे से बारीक से बीट ना हो जाए और अंडे भी अच्छी तरह से झाग ना छोड़ दें, तब तक इसे हम बीट कर लेंगे। चीनी की जगह आप इसमें शुगर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जल्दी से बीट हो जाता है। तो ये भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 5 मिनट में ही हमारा जो अंडे हैं और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी और अच्छी तरह से बीट हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे मैदे का। 250 ग्राम मैदा। मैदा जब भी इस्तेमाल किया करें छान के इस्तेमाल किया करें, मैंने छान के रख लिया था पहले ही। इससे ना तो आपके बैटर में लम्स बनते हैं और ना ही इसमें कोई गुठली वगैरह आती है। हाफ चम्मच शामिल करेंगे इसमें हम बेकिंग पाउडर का। 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा। जिससे हमारा केक अच्छे से नरम भी हो जाएगा, फूल भी जाएगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आपने मिक्सिंग इसकी इतनी करनी है कि आपका जो बैटर है वो स्मूथ सा प्लेन सा बन जाए। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम दोबारा से बीटर से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर की सहूलत मौजूद नहीं है तो आप इसे हैंड विस्कर यानी कि हाथ वाले बीटर से भी, या फिर आप इसे जूसर जग से भी बना सकते हैं। सेम प्रोसेस है। बीटर की जगह पे आप जूसर जग का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हाथ वाले बीटर से यानी कि हैंड विस्कर से भी बना सकते हैं। अच्छी तरह से इसे दोबारा से बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद शामिल करेंगे इसमें हम 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस का, जिससे हमारे एग की स्मेल वगैरह नहीं आएगी और हमारा जो केक है बहुत ही खुशबूदार सा बनेगा। हाफ टी स्पून शामिल करेंगे इसमें हम ज़र्दा फूड कलर का। बेकरी जैसे बाजार जैसे कलरफुल केक रस बनाने के लिए फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। कलर शामिल करने के बाद हल्का से इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे हम 2 बड़े चम्मच दूध के। बैटर को प्लेन सा स्मूथ सा बनाने के लिए नीम गर्म दूध शामिल करूंगा मैं। दूध आप अपने बैटर के हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, जिस तरह के आपका बैटर हो। बैटर आपका थिक नहीं होना चाहिए, टेक्सचर आपका बिल्कुल नरम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा प्लेन सा होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से कितना स्मूथ सा प्लेन सा हमारा बैटर तैयार हो चुका है। जिस तरह के आप देख रहे हैं किस तरह से बिल्कुल प्लेन सा बैटर हो चुका है रेडी। तो बैटर हमारा रेडी हो जाए, टेक्सचर हमारा रेडी हो जाए तो दूसरी जानब हम मोल्ड को तैयार कर लेंगे। मोल्ड के लिए ना तो आपको किसी ख़ास बर्तन की या किसी ख़ास मोल्ड की ज़रूरत है, अगर हो तो बेटर, नहीं तो आप घर में किसी भी किस्म के बर्तन में इसे बना सकते हैं। तो मेरे पास ये गोल बैटर था, गोल मोल्ड था, जिसमें मैंने पेपर लगा के इसे तैयार कर लिया है, बटर पेपर लगा के। और इसमें हम शामिल कर देंगे अपना बनाया हुआ टेक्सचर। टेक्सचर शामिल करने के बाद 1 से 2 दफ़ा बर्तन को हम अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसमें मौजूद हवा वगैरह निकल जाए और ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद इसे हम शिफ्ट करेंगे एक पतीले में। पतीले में हम बेक कर रहे हैं तो मैंने पतीले को 10 मिनट के लिए पहले प्री हीट कर लिया था, अच्छे से ये हीट हो जाए। तो इसमें हम स्टैंड रख के इसमें हम बनाया हुआ अपना टेक्सचर मोल्ड में लगा के रख देंगे और इसे 35 मिनट के लिए इसे इसी तरह से दम वाले फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि हमारा केक जो है वो ना तो ख़राब हो ना ही जले, बिल्कुल अच्छे से मिक्स पक जाए। 35 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। चेक करने का आसान सा तरीका है कि एक आप टूथपिक ले लें या कोई भी चीज़ नुकीली चीज़ ले लें, उससे आप इसे एक दफ़ा से डिप करें। अगर तो आपकी टूथपिक ड्राई निकल आए, जिस तरह की मेरी टूथपिक ड्राई निकल आई है, तो आपका केक जो है वो रेडी हो चुका है। और अगर ये ड्राई ना निकले तो समझें कि आपका केक अभी अंदर से कच्चा है। 35 मिनट के दौरान 1 से 2 दफ़ा हम इसे पहले भी चेक कर चुके हैं। तो केक हमारा रेडी हो जाए 5 से 7 मिनट के लिए इसे हम ठंडा कर लेंगे रेस्ट दे के। उसके बाद इसे हम निकालेंगे प्लेट में। इसके जो पेपर वगैरह है वो रिमूव कर देंगे और इसके किनारे काट लेंगे, क्योंकि हमने कटिंग करनी है इसे केक रस की शेप में। तो मेरे पास था गोल बर्तन, इसलिए मैंने इसके किनारे रिमूव कर दिए। किनारे भी ज़ाया नहीं करने, ये भी खाने वाली चीज़ है। बहुत ही सॉफ्ट सा केक हमारा बना है। आप इसे इसी तरह से भी चाय के साथ ले सकते हैं।
उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे केक रस की शेप में, किसी भी शेप में आप इसे काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं बाज़ार जैसा केक रस, तो इसीलिए हम बाज़ार जैसी ही कटिंग करेंगे केक रस की। कटिंग करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा स्पंजी सा सॉफ्ट सा केक बन चुका है। इसे आप इसी तरह से भी चाय के साथ ले सकते हैं, किसी भी किस्म के स्नैक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मेहमानों के आने पर पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे लंबे अरसे तक स्टोर करना चाहते हैं, यानी कि आप इसे बनाना चाहते हैं केक रस, तो दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे, मोल्ड में इसे बनाए हुए केक को सेट करेंगे और दोबारा से प्री हीट पतीले में 20 मिनट के लिए इसे हम दे देंगे। इसे हम पकाएँगे। 20 मिनट के दौरान हम इसे 1 से 2 दफ़ा इसकी साइडें चेंज करते रहेंगे जब तक कि ये अंदर से खस्ता ना हो जाए, ये सॉफ्ट ये क्रिस्पी सा ना हो जाए। केक हमारा रेडी हो जाए, इसे हम देंगे 1 से डेढ़ घंटे के लिए रेस्ट। रेस्ट देने से ही हमारा जो केक है वो खस्ता बनेगा, क्रंची सा बनेगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा खस्ता सा हमारा केक रस आज की रेसिपी हो चुकी है तैयार। कैसी लगी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।